काम करते हैं, आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे सबसे पहले मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष बहेती जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बजाज फिनसर्व पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर करीब 2-3 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन इंटरडे चार्ट पे आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बजाज फिनसर्व के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1780 का कॉल ऑप्शन, 1780 का कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करनी है, 17 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, यहाँ पे बजाज फिनसर्व पे 1780 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहा है? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है। चार्ट के लिए 440 का एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस था, जो आज इसने एक बार पेनिट्रेट किया और उसके बाद 440 के ऊपर ये मेंटेन हो रहा है फ्यूचर में। तो 440 के हिसाब से देखें तो 438 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के पीएफसी बाय करें। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 450 से 452 तक पीएफसी। ये होगी राजेश जी की पिक। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार में? जी मुझे सोलार इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डिफेंस एज ए फैक्ट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और सोलार वैसे भी स्ट्रेंथ में था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें काफी ज्यादा है कंपेयर टू डिफेंस स्टॉक्स। स्टॉक ने आज ही 20 डेमा से बाउंस दिया है और एक क्लीन ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का देखने मिल रहा है यहाँ पर, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 18,000 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 18,600 और 19,000 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज 18,335 पे आपका बाय कॉल है। यहाँ पर चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती जी का। शायद जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल? जी, हमारी आज की मिड कैप फंडा कॉल होगी एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी। हमारे हिसाब से कंपनी इंजीनियरिंग आर&डी में एक नीश नाम है और मोबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, खास करके ऑटोमोबाइल ईवीज और एसटीवीज वाला जो काम है, प्लस इंडस्ट्रियल एनर्जी, प्लांट एनर्जी, हाईटेक, मिडटेक और टेलीकॉम में जो काम करते हैं, लगभग तीनों सेगमेंट से बराबर बराबर रेवेन्यूज आते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो ट्रिगर्स हैं वो कंपनी गाइड कर रही है कि तीनों ही सेगमेंट्स को लगभग डबल करने की कंपनी बात कर रही है। ईआर&डी आउटसोर्सिंग, ईआर&डी ग्लोबली तो 8-9% ही ग्रो करना चाहिए 2030 तक, लेकिन इंडिया में जो शेयर है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि वो 17 से 22% जैसे सीएजीआर रहनी चाहिए, जो काफी डिसेंट ग्रोथ है। तो अगले 2 साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो नए पेटेंट्स वगैरह भी हैं कुछ डीप इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज में इनके पास, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, तो हमें लगता है उसका भी फायदा अब नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। प्लस जैसे जैसे ये अनिश्चितताएं कम होती हैं तो उसका भी फायदा आईटी को मिलना चाहिए। और काफी करेक्शन ऑलरेडी देख ली है, तो हमारे हिसाब से अगले 1 साल में लगभग कंपनी 150-55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 25 से 30 टाइम का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एलएनटी टेक सर्विसेज। 4,000 के शुरुआती लक्ष्य के लिए आपका एलएनटी टेक पे एक बाय कॉल है। 3335 पर ट्रेड करता हुआ 4 ट्रेड्स पिक किए थे हमने। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन ट्रेड, मानस जी ने पिक किया था। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी ने पिक किया। पहला ट्रेड बजाज फिनसर्व की कॉल 1780 की राजेश सतपुते जी ने। उसके बाद आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। पीएफसी फ्यूचर्स आशीष बहेती जी ने। सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस स्पेस में अगर आप देखें तो एक मोमेंटम को खेला कैश कॉल में, मतलब टेक्निकल कॉल में। और उसके बाद अभी आज का मिड कैप फंडा शरद जी ने शेयर किया स्क्रीन पर। दैट्स एलएनटी टेक सर्विसेज।